जानते हैं कि भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह केवल एक शादी नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने वाला एक महान घटनाक्रम है। शिव और पार्वती के विवाह की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। यह दो दिव्य शक्तियों, भगवान शिव जो ध्यान और वैराग्य के प्रतीक हैं और देवी पार्वती जो शक्ति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा की प्रतीक हैं, के मिलन की कहानी है। ये दोनों ध्यान और क्रिया, विनाश और सृजन और त्याग और प्रेम के बीच संपूर्ण सामंजस्य का प्रतीक है। कहानी शुरू होती है सती, भगवान शिव की पहली पत्नी, की मृत्यु से। सती भगवान शिव की गहरी भक्त थीं, लेकिन उनका जीवन उस समय दुखद अंत तक पहुंचा जब उन्होंने अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित एक यज्ञ में खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिससे सती बहुत आहत हुई। सती के इस कृत्य से भगवान शिव का हृदय टूट गया और वे संसार से दूर हो गए। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर गहरे ध्यान में डूबते हुए संसार से खुद को अलग कर लिया। उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। शिव की उपस्थिति के बिना सृष्टि और विनाश की शक्तियां बाधित हो गयी। देवता और ऋषि ब्रह्मांड के कल्याण को लेकर चिंतित थे। वे जानते थे कि शिव और शक्ति का मिलन ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था। उन्होंने प्रार्थना की कि सती का पुनर्जन्म हो, क्योंकि वही शिव को संसार में वापस ला सकती थी। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला और सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती हिमवान पर्वतों के राजा और उनकी पत्नी मैना की पुत्री बनी। पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति गहरा आध्यात्मिक संबंध दिखाया। उनकी सुंदरता, सौम्यता और ज्ञान अतुलनीय थे, लेकिन जो उन्हें खास बनाता था वह था शिव के प्रति उनकी भक्ति। उन्होंने ठान लिया कि वे केवल भगवान शिव से ही विवाह करेंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। हालांकि भगवान शिव सती की मृत्यु के शोक में सांसारिक मामलों से पूरी तरह से विमुख थे। वे गहरे ध्यान में डूबे हुए थे और पार्वती की उपस्थिति और उनके प्रयासों के प्रति उदासीन बने रहे। लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी भक्ति और प्रेम को साबित करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने देवताओं को भी प्रभावित कर दिया। पार्वती के अटूट समर्पण को देखकर देवताओं ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्हें पता था कि शिव और पार्वती का मिलन कार्तिकेय के जन्म के लिए आवश्यक था। कार्तिकेय वह दिव्य योद्धा थे जो तारकासुर नामक राक्षस को पराजित करने वाले थे, जिसने देवताओं को आतंकित कर रखा था। ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु ने भगवान शिव को उनके ध्यान से जगाने की कोशिश की, लेकिन शिव की तंद्रा इतनी गहरी थी कि विष्णु के शब्द भी असर न कर सके। अंत में देवताओं ने कामदेव, प्रेम के देवता, से मदद मांगी। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रेम का बाण चलाने का निर्णय लिया। उनका बाण अपने लक्ष्य पर लगा और भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उन्हें इस व्यवधान का एहसास हुआ, वे क्रोधित हो गए। अपने क्रोध में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि कामदेव नष्ट हो गए, लेकिन उनका बाण अपना काम कर चुका था। शिव का हृदय अब पार्वती की भक्ति से प्रभावित होने लगा। धीरे धीरे भगवान शिव ने पार्वती को एक साधारण भक्त से बढ़कर देखना शुरू किया। उनकी तपस्या, प्रेम और अटूट विश्वास ने शिव को गहराई तक छू लिया। उन्होंने महसूस किया कि पार्वती ही उनकी समान शक्ति यानी शक्ति का वास्तविक रूप है। पार्वती की निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें अंतिम परीक्षा देने का निर्णय लिया। वे एक तपस्वी का वेश धारण कर उनके पास गए और उनसे पूछा कि इतनी सुंदर और कुलीन स्त्री क्यों एक ऐसे तपस्वी से विवाह करना चाहती है जिसके पास न तो धन है, न घर और न ही भौतिक सुख। पार्वती तपस्वी के शब्दों से विचलित हुए बिना उत्तर देती हैं कि उनका प्रेम शिव के बाहरी स्वरूप या सांसारिक सुखों पर आधारित नहीं है। वे शिव को उनके ज्ञान, वैराग्य और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने की शक्ति के लिए चाहती हैं। पार्वती के इन शब्दों से शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और उन्हें अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। देवता और ऋषि आनंदित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि इस मिलन से ब्रह्मांड में फिर से संतुलन आ जाएगा। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह एक अनोखा और भव्य आयोजन था। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य मिलन का साक्षी बना। हिमवान और मैना अपनी पुत्री की इच्छा पूरी होने पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पवित्र पर्वत पर एक भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया। देवता, ऋषि और अन्य दिव्य प्राणी इस आयोजन में शामिल हुए और इसे और अधिक दिव्यता प्रदान की। शिव अपनी योगी की विशिष्ट वेशभूषा में आए, भस्म से लिपटे, गले में सर्प और जटाओं में गंगा को धारण किए हुए। उनकी असामान्य उपस्थिति ने पार्वती के परिवार और मेहमानों को चौंका दिया, लेकिन पार्वती ने, जो हमेशा उनकी सच्ची भक्त
भक्त थीं, उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया। उन्होंने शिव के बाहरी रूप से परे उनके भीतर के दिव्य स्वरूप को देखा। विवाह समारोह सादगी और भव्यता का अद्भुत मेल था। जहाँ शिव का तपस्वी रूप वैराग्य का प्रतीक था, वहीं पार्वती की सौम्यता और सुंदरता सृजन की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती थी। उनका मिलन एक आदर्श संतुलन का प्रतीक था, यह याद दिलाते हुए कि भौतिक और आध्यात्मिक संसार अलग नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक रूपक है। शिव शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अचल और शाश्वत सत्य है। पार्वती शक्ति के रूप में ऊर्जा, गति और सृजन की प्रतीक है। उनका मिलन इन दोनों शक्तियों की अनिवार्यता को दर्शाता है। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय हैं और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। साथ में वे ब्रह्मांड की नींव बनाते हैं। उनका यह दिव्य मिलन हमें भी सिखाता है कि हमारे भीतर संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। जैसे शिव और पार्वती एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही हमें अपने भीतर की मर्दानी और स्त्री ऊर्जा को संतुलित करना चाहिए। यह संतुलन आत्मिक विकास, आंतरिक शांति और हमारे सच्चे स्वरूप की प्राप्ति की ओर ले जाता है। विवाह के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे, जहां वे एक आदर्श जोड़े के रूप में पूजनीय हैं। उनका जीवन प्रेम, आपसी सम्मान और समझ से परिपूर्ण था। पार्वती अपनी देखभाल और पोषण करने वाली प्रकृति के साथ शिव के गहन तप को संतुलित करती थीं, जबकि शिव का ज्ञान और वैराग्य पार्वती की असीम ऊर्जा को समृद्ध करते थे। साथ में वे कार्तिकेय और गणेश के माता पिता बने। कार्तिकेय दिव्य सेनाओं के सेनापति बने, जबकि गणेश बाधाओं को दूर करने वाले और ज्ञान और समृद्धि के रक्षक बने। उनका परिवार अनुशासन, ज्ञान और आनंद के आदर्श समन्वय का प्रतीक है, जो हमें हमारे जीवन में एकता और संतुलन के महत्व को सिखाता है। आज भी शिव और पार्वती का विवाह शाश्वत प्रेम और आध्यात्मिक एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह अनगिनत अनुष्ठानों, त्योहारों और कहानियों में पुनः अभिनीत किया जाता है, जो हमें इन दो दिव्य प्राणियों के गहरे बंधन की याद दिलाता है। उनका मिलन केवल प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना है, जो हमें अस्तित्व के स्वरूप, भक्ति की शक्ति और संतुलन की सुंदरता के बारे में सिखाती है।